नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज और आपके साथ मैं हूं अंजिता। नगर निगम शहरवासियों को पानी, बिजली, सड़क, सफाई की व्यवस्था करता है, जिसके बदले शहरवासियों से टैक्स लेता है। रीवा नगर निगम शहरवासियों से टैक्स तो लेता है, लेकिन सुविधाओं के नाम पर जो दे रहा है वह आप एक नजर में खुद देख सकते हैं। चाहे वह निराला नगर की स्लम बस्ती हो या पडरा मोहल्ला या रानी तालाब की या स्लम बस्ती, जिसे देखकर आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं कि नगर निगम का जो वास्तविक कार्य है उसे वह कितना कर रहा है। आपको यह भी बता दें कि नगर निगम की जो सीमा है वह रीवा विधानसभा का भी क्षेत्र है। कुछ ही गांव हैं जो नगर निगम में नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो विकास शहर का हुआ है उसमें विधायक और महापौर का विकास शामिल है। सरकारें सबका साथ सबका विकास का नारा देती हैं। प्रश्न यह उठता है कि क्या सबका मतलब वह व्यक्ति है जो खुद सक्षम है या किसी राजनीतिक पार्टी या संगठन से जुड़ा है। अगर सबका साथ सबका विकास नारा दिया गया है तो क्या निराला नगर, रानी तालाब, गुड़ चौराहा या अन्य बस्ती के लोगों को विकास की धारा से नहीं जोड़ना चाहिए? इन बस्ती के लोगों ने भी अपने मत का उपयोग कर महापौर, विधायक और सांसद चुना है। अगर आज जहां आप शहर को महानगर बनाने का दावा कर रहे हैं तो क्या आपको यह गंदे नाले में नहाते बच्चे नजर नहीं आ रहे जो आपके पूरे विकास की गंगा में डुबकी लगा रहे हैं, जो गंदगी के बीच रहकर कई प्रकार की बीमारियों से जंग लड़ रहे हैं? आइए सुनते हैं विकास के संबंध में इनका क्या कहना है। कैसे चुनाव के समय जनप्रतिनिधियों ने वादा किया था और फिर क्या किया। इसके बाद सुनेंगे जनप्रतिनिधियों की राय और जवाबदारों से पूछे गए सवालों के जवाब। पास ऐसी कौन सी बिजनेस है, कौन से रोजी रोजगार करते कोई के फिर से उठवा के लिए? हाँ, हम लोगों की सुविधा न नाली, न नर्दा, न पानी का कोई सुविधा नहीं आई। यहाँ कलेक्टर भी आते हैं, सांसद भी आते हैं, यहाँ का ये कमिश्नर भी आए हुए, सब देखते हैं और देख के चले जाते हैं। हम लोग पुल के नीचे से पानी भरते हैं, के गंदी नाली के निकाल के पानी लाते हैं, पर आज तक कोई ऐसा सुविधा नहीं मिला। और राजेश शुक्ला वोट लेने आए, अभय मिश्रा वोट लेने आए निराला नगर में। अच्छा, अब चुनाव आने वाला है तो उसके लिए आप लोगों का क्या निर्णय है? हम लोगों का ये निर्णय है कि अब वोट किसी को दे नहीं है। क्या लालच है? हम लोगों को अधिकार नहीं है जी इस धरती में जीने के लिए। चढ़े में पड़े हैं। हमारे लोग के लिए क्या सरकार करती है, क्या सोचती है? हमारे लड़के बच्चे नहीं पढ़ सकते, ऐसी कोई स्कूल नहीं है, ऐसे उनके पास कपड़े नहीं हैं, खाना नहीं है, और दारू घर घर बिचती है, गांजा घर घर बिचता है, तो उसके लिए ज़्यादा सुविधा देती है सरकार। उनको परमिशन दिया जाता है। कलेक्टर के पास गए, उनके पास जुलूस लेकर के ये शेरा दे दादा केडी सरकार के साथ भी गए, भोपाल तक गए, आज तक क्या सुनाई? कुछ भी नहीं। और जिसके पास पैसे थे वो आवास योजना में डाल दिया, उनको मिल गया, और हम लोगों के पास पैसा नहीं है तो हम लोग के लिए क्या सोचती है सरकार? नाम संत लाल साकेत, ये निराला नगर वार्ड क्रमांक 9। नेता तो कई आते हैं भैया, नेता जो होते हैं राजेश शुक्ला भी आते हैं, अभय मिश्रा जी आते हैं, सांसद भी आते हैं, जनार्दन मिश्रा भी आए थे, लेकिन बोले थे कि होगा, और जो होता यहाँ कोई नहीं कार्य कर रहे हैं। यहाँ जो होता नाली है और पानी भरा रहता है, बरसात में जो होता घर द्वार कच्चा है, पानी अंदर से आ जाता है, गिर भी जाता है। हम लोग बनाते हैं, परेशान होते, पन्नी लगा के झुंगी झोपड़ी में, लड़के बच्चों गंदा पानी पी रहे हैं। क्या नाम है चाचा आपका? रामावतार साकेत। कुछ लाला नहीं मिला, नए नेता लपेटी आते हैं और चले जाते हैं, वोट हम भी डालते हैं। वहाँ बूढ़ा हो गया परात है, कहीं नावे डार दोगे नहीं, कुछ नहीं सुनाई देता है। मिश्रा हमका कढ़े का रास्ता नहीं आए,
पानी का है नाली नर्दा नहीं है, वैसे कांदा से नहीं कढ़ी रहा, कांदा से 12 महीना कांदा चला था न झूरे रीत न चौमासे न चौमास तो होता के झूरे रीत में चौमास रे कितने वर्षों से रोड नहीं बनी? कितने वर्ष से चल साल तक घर होता हुआ चल साल से सोनाथ की घर बनी, सड़क बनी सड़क बनी सड़क बनी, सड़क का कहाँ चली गए? अब जब हम पीछे मर जा माटी मिल जाए तब सड़क बनी, तब देखा सड़क। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, यहाँ पास न रोड बनी है न नाली बनी है, और अभी बरसात का मौसम चल रहा है। अगर बारिश होती है तो यहाँ पूरा जल भराव हो जाता है। यहाँ इतनी समस्याएं हैं कि नाम मत लीजिए। यहाँ कई प्रकार की बीमारियाँ पनपती हैं। जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं, सामने कॉम्प्लेक्स है, वहाँ जाने तक का रास्ता नहीं है। यहाँ पास आप लोग देख सकते हैं, वहाँ तक कोई रोड नहीं, कोई न रोड है। जेसीबी भेज के देखिए सर, जेसीबी भेज के खुदाई कर दिए और इससे समस्या का पल्ला झाड़ के बोले हमने काम कर दिया। इस तरह से काम हो रहा है, ये कैसे होगा? और जो कि रीवा के जहाँ जिस विकास पुरुष की बात करते हैं, 20 साल हो रहा है, 20 साल आपने क्या काम किया ये विकास दिख रहा है। थोड़ा सा पानी गिरता है तो यहाँ जो है निकलना दुश्मन, देखिए आधे घुटने में हम लोग किस तरह निकल रहे हैं। मतलब 20 साल 25 साल से यहाँ का महापौर हो गया, आप क्या विकास किए हैं भाई? 20 साल से जब विकास बड़ा नहीं हुआ, नाला है ना कुछ भी नहीं है। ये कौन सा वार्ड लगता है? वार्ड नंबर 26। ये वार्ड क्रमांक 26 है, 15 है, 25 है, 3 वार्ड मिलके ये रास्ता तीनों वार्ड को जोड़ता ले आगे। लेकिन यहाँ का दुर्भाग्य है, ऐसे जनप्रतिनिधि को मैं क्या कहूँ कि जो अपने आप को वोट लेते हैं और 20 साल कहते हैं काम करते हैं। क्या काम करते हैं ये देख रहे हैं आप। महापौर है, विधायक है और सांसद हैं। जब आपकी सबकी सरकार है, इसकी सरकार होने के बाद इस तरह आपको ये समस्या नज़र नहीं आती। किस समस्या की बात करते हैं? हम यहाँ के विकास पुरुष हैं। न तो आज तक यहाँ नाली बनी न कुछ बनी। यहाँ जो यहाँ का प्रतिनिधि है कभी झांकने नहीं आता है न कभी देखने आता है। वाह, पहली चीज़। दूसरी चीज़, राजन शुक्ला भी आए, कभी भी कोई नाली का कोई काम नहीं हुआ। अब देख लीजिए किस तरीके से पानी भरा हुआ है, आए दिन की समस्या है। नाली का पानी पूरा आए दिन रोड पे चलता, थोड़ा सा बारिश हो जाती है पूरा जल भरा हो जाता है। आए दिन की समस्या है। इस समस्या का निराकरण आज तक नहीं किया गया। नगर पालिका से नगर निगम बनने से लेकर रीवा नगर निगम पर भाजपा का कब्जा रहा है, लेकिन दुर्भाग्य यह रहा कि महापौर नाम के रहे, या यूं कहें कि सत्ताधारी के कठपुतली बनकर काम किया है। विकास के नाम पर कोई आर्थिक तंगी के बाद भी कार्य के लिए चर्चित रहा, तो कोई सरकारी जमीन को कौड़ियों के दाम बिल्डरों को देने में। महापौरों की कोई ऐसी उपलब्धि नहीं रही जो अपने दूसरे कार्यकाल में जनता के सामने अपने किए गए कार्यों को बता सके। यही कारण रहा है कि किसी एक महापौर को दूसरी बार मौका नहीं दिया गया, और विपक्ष जिनको अवसर दिया उनके पास कुछ बताने के लिए नहीं रहा। या तो वह बस संचालक थे या ठेकेदार, या राजनीति के नाम पर वोट बैंक दिखाकर अपनी तिजोरी भरने वाले, जिसका फायदा सत्ता पक्ष को मिला और एक खास वर्ग के चलते भाजपा का महापौर बनता गया। और आज 25 वर्षों में भी न तो पानी, बिजली, सफाई और स्वास्थ्य की समुचित व्यवस्था हो पाई। विपक्ष भी अपनी रोटी सेकता रहा, हर पार्षद ठेकेदारी करने लगा और अपनी तिजोरी भरकर अगले चुनाव की तैयारी, और जनता के सामने आंसू बहाता रहा कि महापौर भाजपा की है, इसलिए उनके वार्डों को प्राथमिकता नहीं दी जाती है। यही मानकर जनता हर बार अवसर देती रहती है। आइए सुनते हैं कुछ पार्षदों का क्या कहना है। हमारा नाम नम्रता संजय सिंह बघेल, वार्ड क्रमांक 13 के पार्षद वर्तमान नहीं। हम तो कार्यकाल जहाँ तक हम तो अपनी बड़ाई क्या करें, ये तो जनता ही बताएगी कि हमने 5 साल में क्या किया। आज आप लोगों के सामने मैं ये बता दूं कि मैं 5 साल कार्यकाल बहुत ज़्यादा की, और वो भी मैं पार्टी से नहीं, मैं निर्दलीय पार्षद हूँ। ना कांग्रेस ना बीजेपी और ना किसी पार्टी ने मेरा सपोर्ट किया। मैं 5 साल कार्यकाल में पार्षद रही और ज़मीन पे बैठ के, सदन में ज़मीन पे बैठ के
और अपने वार्ड का विकास किया। ज़मीन की बात आप छोड़िए, मैंने रोड रास्ते हर पार्कों में धरने दिए, हर रोड में गलियों में ज़मीन पे बैठे, तब जाके ये नेहरू नगर वार्ड 13 का विकास हुआ। ना यहाँ की महापौर यहीं पे घर है वार्ड 13 में, मेन फ्रंट नगर निगम के मेन फ्रंट रोड में, और यहाँ के जो विकास पुरुष माननीय श्री राजेंद्र शुक्ला जी हैं, है ना, विकास पुरुष के नाम पे उनका तजुर्बा है एक, लेकिन हमारे वार्ड 13 के लिए उनने कुछ भी सपोर्ट नहीं किया। यहाँ तक कि जब मैंने यहाँ का कार्य शुरू करती तो ये दोनों हमारे कार्य में रोड़ा बनते थे, महापौर और विकास पुरुष राजेंद्र शुक्ला जी, है ना। हमने नाला बनवाया, नाला हमारा दिनेश पार्क से सीधे नेहरू नगर गेट से उस पार जाना था, एस्टीमेट आ गया, वर्क आर्डर हो गया, पास हो गया। फिर राजेंद्र शुक्ला जी और महापौर जी, क्योंकि महापौर जी के फ्रंट गेट पड़ता था, तो उनको ऑब्जेक्शन लगा के और हमारे नाला का रूट ही चेंज कर दिया। उस रूट चेंज होने के बावजूद आज इतनी परिस्थितियां झेल रहे हैं हमारे वार्ड 13 के लोग कि वही जान रहे हैं। यहाँ का पानी आया, सबसे पहले मेरे वार्ड में पानी आया, मंत्री जी महापौर जी ने रोक दिया, राजेंद्र शुक्ला जी ने वहाँ पानी रोक दिए, हमारे सीवर रोक दिए। आधा काम के लिए फिर मैं वहाँ धरना दी, नगर निगम में कई बार मैंने धरना दिया। रोड यहाँ छुटपुट रोडों की तो बात छोड़िए आप, आज वो जो नाला बन रहा है, पानी भरे भरे पानी में बस 12-15 घंटे हम धरना देते थे। और यहाँ तक कि जब करमवीर IAS थे, सोचिए IAS आते थे जब नगर निगम में कमिश्नर ऑफिस में, तो जब मैं ज़मीन में सदन में बैठती तो उनके मन में विचार होता था, भाई साहब, ना मैं किसी पार्टी में जाके गुलामी करी हूँ, ना किसी से भीख मांग के काम करवाई हूँ, ना किसी के सपोर्ट में, ना किसी के सहयोग से, मैं अपने दम पे अपने वार्ड का विकास की हूँ। चौथी पंचवर्षीय है। हमारे यहाँ के सिविल इंजीनियर विधायक के रूप में राजेंद्र शुक्ला जी हैं। ईश्वर के आशीर्वाद से वो 3 बार लगातार कैबिनेट मंत्री रहे। पहला प्रश्न, उनको अभी कितना साल चाहिए रीवा को और अच्छा बनाने के लिए? रीवा नगर निगम और कुछ ग्राम पंचायतों से मिलकर रीवा विधानसभा, वो मंत्री होकर के भी रीवा के विधायक ही रहे और केवल विकास कार्यों में, विकास नहीं ठेका कार्यों में अपने से जुड़े लोगों को ठेका दिलाना और उससे जेब भरना, उसी पैसे से चुनाव लड़ना और चुनाव के वक्त जनता के बीच में प्रकट हो जाना और बोलना कि हम यहाँ भी जीते, हम वहाँ भी जीते। तुम्हारे बिजी होने से जनता का क्या? मेरा ये सीधा सवाल है, रीवा विधानसभा के युवाओं को आपने कितनी नौकरी दी उद्योग मंत्री रहते हुए? रीवा विधानसभा के लोगों के जीवन स्तर कितने लोगों को बढ़ाया अन्य मंत्री रहते हुए? आप वन मंत्री रहे, आप जनसंपर्क मंत्री रहे, आप उद्योग मंत्री रहे, आप खनिज मंत्री रहे, हाँ मुख्यमंत्री बस नहीं रहे हो। ईश्वर ने कुछ सुन लिया है कि इस बार मंत्री नहीं बन पाए हो। अच्छा कुछ भी होता है रीवा के विधायक ने किया, खराब कुछ भी होता है दूसरे पाले में गेंद डाल देते हैं। मैं कहता हूँ ममता गुप्ता जी कौन थी? महापौर ममता गुप्ता जी, उनकी रिमोट महापौर थी। पसंद किसकी थी? किसने टिकट दिया ममता गुप्ता जी को? राजेंद्र शुक्ला जी ने दिया। उसके पहले शिवेंद्र पटेल जी को किसने टिकट दिया? राजेंद्र शुक्ला जी ने दिया। नेहरू नगर एक उदाहरण लेते हैं। नेहरू नगर एक मोहल्ला है, उस मोहल्ले के 2 महापौर वहाँ से निकले। आप नेहरू नगर चलिए हमारे साथ, नेहरू नगर की एक भी सड़क, इतना रीवा का सबसे अच्छा मोहल्ला नेहरू नगर में जिसका घर होता था, वो ये माना जाता था कि रीवा का सिविल लाइन हो या भोपाल की अरेरा कॉलोनी हो या रीवा का नेहरू नगर हो, उसको आपने बर्बाद करके रख दिया, पूरी सड़कें उखाड़ दी। मेरा प्रश्न, आपने ठेका के नाम पे आपने झूला पुल आपका बह गया। जो पिक्चर है विकास की पिक्चर, इनकी विकास की पिक्चर भैया, रेलवे स्टेशन से रतहरा तक की एक बार सड़क है, भगवान न करे कोई उसमें बहन बेटी जो माँ बनने वाली हो गुजर जाए तो अस्पताल जाने से पहले वार्षण कराना पड़ जाए। ऐसे इनके विकास कार्य हैं। झूला पुल आपका डूब गया एक ही विकास में। तो रीवा की जब आपको ज़रूरत पड़ी कि विधायक रहते हुए आप किसी गांव में, और आगे वो निश्चित तौर पे हारेंगे, हर दिन एक समान नहीं होता, वो ये है अंतिम में जाते हैं बड़ा मायूस सा चेहरा बना देते हैं, बस एक बार और दे दो मौका, मैं ये सब कर दूंगा। 25 साल रीवा में भाजपा की महापौर थे और इस पंचवर्षीय पश्चिमी जो हमारी परिषद थी उसमें भी भाजपा की महापौर थी। प्रदेश में भाजपा की सरकार थी और केंद्र में भी भाजपा की सरकार थी। रीवा के स्थानीय विधायक जो वर्तमान में हैं वो उस समय प्रदेश में मंत्री थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार विकास कम ढिढोरा ज़्यादा थी। रीवा में एक
आए दिन समाचार पत्रों में आप लोगों के माध्यम से जानकारी मिलती रहती है कि हर वार्ड में पीने का गंदा पानी आ रहा, बहुत ही गंदा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ 35 करोड़ रुपए लोन है नगर निगम का। 100 करोड़ की योजना थी जिसमें 35 करोड़ रुपए कर्जा में है। यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ के पूर्व मंत्री, यहाँ की महापौर भूमि पूजन और लोकार्पण की बात छुट्टी। क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा इससे कोई मतलब नहीं। हम लोगों ने इतनी आवाज़ उठाई कि रीवा शहर के में, जिस शहर में 45 MLD का फिल्टर प्लांट हो, 48,000 के लगभग कनेक्शन हो, उस शहर में तो 24 घंटे पानी आने चाहिए। उस शहर में आप किसी वार्ड में जाइए, पूछिए, 1 घंटा बामुश्किल पानी आता है, वो भी पानी गंदा, मटमैला, बदबूदार, जहरीला। जब आप पीने का पानी नहीं दे सकते हो, घर घर सफाई नहीं करवा सकते हो, ड्रैम की सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के नाम से करोड़ों रुपए हमारे नगर निगम खर्चा हो रहा है, पर क्या हो रहा है, कचरा उठ नहीं रहा। बगल में मानस भवन के बगल में डंपिंग पॉइंट है, हफ्तों कचरा पड़ा रहता है। जब हम लोग बोलते हैं, कमिश्नर से बोलते हैं, तब कचरा उठता है। भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा केंद्र है नगर निगम। हम लोग 5 साल लगातार इसकी लड़ाई लड़े, और जो भ्रष्ट अधिकारी थे, जैसे ही हमारी कांग्रेस सरकार आई, आदरणीय कमलनाथ जी से हम लोगों ने कहा, आदरणीय जयवर्धन सिंह जी से मुलाकात किया और बताया, तो 12 लोगों का स्थानांतरण हुआ। वो सारे लोग वापस आ गए। अगर वो भ्रष्ट न होते तो उनका ट्रांसफर क्यों होता? वो सारे लोग वापस आ गए। इस सरकार ने वही काम किया कि जिन लोगों से भ्रष्टाचार कराया उनको। सीवर लाइन, मीठा पानी, सफाई व्यवस्था के नाम पर तो शहरवासी आंसू बहा ही रहे हैं, और नगर निगम ने तो भ्रष्टाचार में महारत ही हासिल किया है। चाहे वह सफाई मशीन खरीदी हो या कचरा उठाने वाली कंपनी को लाभ देने की बात, या स्कीम नंबर 6 का जिन रहा हो, या कर्मचारियों की भर्ती पदोन्नति, मीठे पानी के नल कनेक्शन किए बिना ठेकेदार का भुगतान, या शहर की करोड़ों की जमीन बिल्डरों को कौड़ियों के भाव देने का मामला, यह भी कारनामे हैं जो जनता को जानना चाहिए कि उनके टैक्स का पैसा कहां उपयोग हुआ और किसने खाया है। किस तरह से 5 साल के कार्यकाल को देखती हैं, किस तरह से रहा है आपका कटा, कैसे विकास हुआ, नगर को क्या आवश्यकता है, फिर कितना पन दे पाए? इस समयावधि को पूरी जवाबदेही से पूरा करने का प्रयास किया है, किंतु शहर के 45 वार्डों में मूलभूत सुविधाएं जिस गति से पहुंचकर लोगों को लाभ मिलना चाहिए, उसमें समय के साथ कमियां आई और आगे भी उस पर काम करने की आवश्यकता है। क्या कारण है, कौन सी ऐसी कमियां थी जिनको आपको लगता है? आर्थिक कमी थी, विपक्ष सपोर्ट का था, राजनीति, या कि समय? देखिए, किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए उसका आर्थिक पक्ष मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, और यदि उस दृष्टि से देखूं तो निगम की आर्थिक स्थिति बहुत कुछ उसको प्रभावित करती थी। और इस आर्थिक पक्ष के संबंध में बात करूं तो अभी हमारे नगरीय प्रशासन मंत्री माननीय भूपेंद्र सिंह जी का भी एक कार्यालय पत्र आया हुआ है, जिसके माध्यम से वे मध्य प्रदेश के सभी जनप्रतिनिधियों से, निकायों के, कैसे हम अपने अनुभव के आधार पर ये बताएं कि अपने निकाय के राजस्व को बढ़ाया जा सके, कैसे हम जन सुविधाओं को बढ़ाएं, इस संबंध में पत्र आया है। और उस संबंध में मैंने जो उत्तर देने का प्रयास किया है और जो मेरा अनुभव कहता है वो ये है कि निकायों के राजस्व की दुर्दशा का सबसे बड़ा कारण निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों का सेवा पर्यंत तक उसी निकाय में बने रहना। अपने शहर में स्लम बस्तियां कई हैं, आप अनंतपुर में देख लीजिए, निराला नगर में देख लीजिए, धोबिया टंकी, पाणन टोला, तरह की, इनके लिए नहीं हो पाया। पिछले 25 वर्षों से अपन देखें वो जस्ट की तस है, कुछ को हटाया गया, दूसरे जगह दिया गया,
लेकिन इसके लिए कुछ अपने अंदर ऐसा रह गया कि आज भी लोग गंदे पानी में नहा रहे हैं, गंदा पानी पी रहे हैं, नरकीय जीवन जिसको कह सकते हैं, उसके लिए कुछ ऐसा आपको लगा कि होना चाहिए था? हाँ, होना चाहिए। हर व्यक्ति को शुद्ध जल की रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है, और उसको पूरा करने का दायित्व भी है। विपक्ष कहता रहा कि मैडम कठपुतली बन के महापौर ही कर रही हैं, विधायक के हाथों में दुनिया भर के इस तरह के। क्या लगता है आपको, उस कुर्सी पर बैठी 5 साल बैठी और आप चूंकि राजनीतिक से पहले नहीं थी, अचानक बैठे, तो वो क्या अनुभव था आपका? वही उसी अनुभव को आपसे मैं बयां कर रही हूँ। एक राजनीतिक व्यक्ति शायद इतनी मुखरता से अपनी बात को नहीं रखेगा, मैं इस बात को कह रही हूँ, और मैं इसको अपना सौभाग्य मानती हूँ कि अपने 5 साल के कार्यकाल में अपने वर्तमान में चौथी बार माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की मैं हृदय से आभारी हूँ कि जब मैंने इस बात को रखा था कि मात्र 16 नगर निगम हैं और इन 16 नगर निगम में आयुक्त के पद पर आप IAS अधिकारी बैठाइए, हमारी कार्यप्रणाली का स्तर बहुत ऊंचा हो जाएगा। और इस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार किया और दिसंबर 15 में अपने यहाँ भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी आयुक्त के रूप में श्री कमलेश शर्मा जी रीवा में आए थे। फिर चुनाव होने वाले हैं, अवसर मिलता है तो कौन ऐसे कुछ कार्य हैं जो शहर को भी आप भी देखना चाहते हैं कि बड़े शहरों में शामिल हो, उसके लिए जो आपका है तो प्रयास हो आपको जनता का? अब ये तो नहीं कहते किंतु वही है, वही जो राम रचि राखा, और संगठन का निर्णय सर्वोपरि है। और यदि कभी ऐसा अवसर मिला भी तो अपने विगत के अनुभवों को देखते हुए मैं तो यही चाहूँगी कि कुछ काम हैं आज भी मन में है, जैसे कि विद्युत शौचागृह मेरी प्रायोरिटी में था, मेरी प्राथमिकता में था, पर नहीं हो पाया। आने वाले समय में फिर चुनाव होने वाला है, फिर कई पार्टी से महापौर के प्रत्याशी मैदान में उतरेंगे, अपनी प्राथमिकताएं बताकर जनता के वोट समेटेंगे और अपनी तिजोरी भरकर पूर्व महापौर बनकर घर बैठेंगे। हम जनता इसी तरह अपना नारकीय जीवन जीते रहेंगे और अपने वोट की ताकत को संभाल कर रखेंगे, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारा मताधिकार है। हम फिर भी कहेंगे सबका साथ, सबका विकास। देखते रहिए विराट 24 न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।